Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीटल डेवलपमेंट के बारे में। फीटस के निर्माण की प्रक्रिया में बच्चा पहले एम्ब्रियोनिक फेज में होता है, फिर फीटस में कन्वर्ट होता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। डेवलपमेंट के इस पीरियड के क्या क्या मुख्य इवेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी हेल्दी वुमेन में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। हम सभी जानते हैं इस बात को। इस वुमेन में यदि ओव्यूलेशन के दिन, जो कि नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज पहले होता है, अगर इंटरकोर्स किया जाए तो चांसेस हैं कि वुमेन कंसीव कर जाएगी यानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर किसी वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो इसमें 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, ओवम का रिलीज होगा और इस दौरान यदि इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पर वुमेन के प्रेग्नेंट होने के पूरे चांसेस हैं। इंटरकोर्स के बाद मेल द्वारा जो स्पर्म है वो ओवम से जुड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। स्पर्म्स का ओवम से मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में कंप्लीट होती है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला, वहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीलिया की मदद से ये फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ यूट्राइन कैविटी तक पहुंचता है और वहां जाकर इसका इम्प्लांटेशन शुरू होता है। 11वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 11वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 14 से 21 डेज के दौरान आपको कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, आइए अब यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह आपको नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाएगी। ये एक कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ ही एक्टोडर्म थिक होने लगती है जिसके द्वारा न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड का निर्माण किया जाता है। 14 से 21 दिन के बीच नोटोकॉर्ड डेवलप होती है और एक्टोडर्म थिक होकर न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं 21 से 28 डे पर कौन से चेंजेस आते हैं। न्यूरल फोल्ड फ्यूज होकर न्यूरल ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। न्यूरल फोल्ड्स जो थे फ्यूज होकर जुड़कर आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वीक आपको बच्चे में पहली हार्ट बीट देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन के बाद 21वें दिन बच्चे का हार्ट पहली बार धड़कता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पहली हार्ट बीट 21वें दिन होती है। अब बात करते हैं 4 से 6 वीक के दौरान क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। इस वीक में न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज हो जाती है। बच्चे के हाथ पैरों का निर्माण शुरू हो जाता है। बच्चे के अपर और लोअर लिम्ब का निर्माण शुरू हो जाता है। लिम्ब बर्ड्स दिखने लगती हैं। साथ ही साथ फेस का निर्माण भी यहीं शुरू हो चुका होता है। नेक्स्ट आता है 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स पर यानी 1.5 से 2 महीने का जो समय होता है, इन 2 हफ्तों में जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की, उन सभी का निर्माण हो चुका होता है। 8 से 12 सप्ताह पर यानी तीसरे महीने में बच्चे के एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप होते हैं। 20वें सप्ताह पर स्किन पर लैन्यूगो और
वर्निक्स कैसियोसा आने लगती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लेन्यूगो और वर्निक्स कैसियोसा बच्चे की स्किन पर किस सप्ताह के गेस्टेशन पर अपीयर होती है, तो आपको बताना है 20th वीक पर, 20वें सप्ताह में। लेन्यूगो क्या है? गर्भ में बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इसे हम लेन्यूगो कहते हैं। और वर्निक्स कैसियोसा क्या है? वर्निक्स कैसियोसा एक वाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है जो बच्चे की पूरे शरीर पर पाया जाता है। बच्चे के शरीर पर एक चिपचिपा सफेद परत पाई जाती है, इसे ही हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है 28th वीक। 28th वीक पर बच्चे के टेस्टिस इंटरनल इंग्वाइनल रिंग में डिसेंट होने लगते हैं। बच्चे के टेस्टिस इंटरनल इंग्वाइनल रिंग में 28वें सप्ताह पर डिसेंट होते हैं। 36 वीक पर जब आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है, इस दौरान बच्चे का एक टेस्टिस स्क्रोटम में आ चुका होता है। 36 वीक पर बच्चे का पहला टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंचता है। इसके साथ ही 36वें सप्ताह पर जो लेन्यूगो थे, हेयर्स थे, वो डिसअपियर होने लगते हैं। 40th वीक पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? बोथ टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। पहला टेस्टिस 36 वीक पर डिसेंट हुआ था और दूसरा टेस्टिस डिसेंट हुआ है 40 वीक पर। 28 वीक पर टेस्टिस इंटरनल इंग्वाइनल रिंग तक डिसेंट हुए थे। उसके बाद पहला टेस्टिस 36 वीक पर स्क्रोटम में पहुंचा, दूसरा टेस्टिस 40th वीक पर स्क्रोटम में मोस्टली पहुंच जाता है। नॉर्मली बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो 37 वीक्स के बाद होती है, या यूं हम कह सकते हैं 37 से 42 वीक के बीच यदि कोई बच्चा डिलीवर होता है तो इसे हम टर्म बेबी कहते हैं। 37 वीक से पहले यदि बच्चे का जन्म होता है तो इसे हम प्री टर्म बेबी, और 42 वीक्स के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को हम पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, 2500 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। 40th वीक पर बच्चे की जो फिंगर टिप्स हैं उन पर नेल्स आने लगते हैं, नेल प्रोजेक्ट हो जाते हैं, आ चुके होते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं को इंक्लूड किया। आपको अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।